एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी पूरा मैंने खत्म किया था। उस पे हम लोग ने बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चंस कराए थे जो यूपीएससी सीसैट बेस पे हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं जो अभी मुझे फर्स्ट व्यूअर्स हैं, आज फर्स्ट टाइम हमारे सेशन को देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहता हूं कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम बहुत एक अपने आप में एक बेस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। वो चाहे कैट हो, मैट हो, हर जगह आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। वो ये सवाल है कि आप सब क्या जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में? आप रिमाइंडर के बारे में क्या जानते हैं? आप बिल्कुल सही आपने पकड़ा सर, ये शेषफल है ना। रिमाइंडर मतलब ये होता है जो बचा हुआ है, राइट। जैसे अब मैं आपसे बताऊं, जैसे मान लीजिए कि 5 यहाँ मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है 17, ठीक है। आप पहले बात समझिएगा, है ना। ये 5 है और ये 17 है, ठीक है। देखिए ये आपका होता है डिविडेंड, 17 जो है वो आपका क्या होगा, डिविडेंड, ठीक है। और जो 5 है वो आपका क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है। देखिए डिवाइजर ये है, डिविडेंड आपका ये है, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 3 सा 15 है ना, और 15 उसके बाद यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये जो 2 है वो हमारा क्या है, वो हमारा है रिमाइंडर, राइट, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। और ये हमारा जो 3 है वो हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, क्वोशिएंट। क्या है ये, क्वोशिएंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, भागफल, ये शेषफल है, ये है हमारा क्या, भागफल, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है। तो ये पूरा हमारी एक थ्योरम चलती है, क्या चलती है वो देखिए। तो हम ये कह सकते हैं इसको कि डिविडेंड इक्वल टू, है ना। देखिए डिविडेंड इक्वल टू, है ना, क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक हमारे रिमाइंडर थ्योरम की बहुत एक बेसिक थ्योरम है जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहां तक आप जानते हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिर रिमाइंडर की ना प्रॉपर्टी क्या है। बस आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको एक माइंड में क्लिक होगा कि यार ये तो बड़ा अजीब था, है ना। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि सर ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये रिमाइंडर है जो है +2। स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या है, +2 है ना। तो मैंने कहा ये +2। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? अरे आप देख क्या रहे हो, अब आप सोचो तो एटलीस्ट कि क्या हो भी सकता है। तो आंसर आएगा पता नहीं, क्योंकि आप तो यही सोचोगे पता नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि आखिर क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता है। लेट्स से देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, है ना। और मैंने एक जगह यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा 20 और यहाँ लिखा मैंने 3। इसको डिवाइड करना है हमें, क्या डिवाइड करके निकालना है, यस, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। हमें इसको डिवाइड करके क्या निकालना है, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। और इसको भी मुझे डिवाइड करके क्या निकालना है, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, ठीक है। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है देखता हूं। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो रिमाइंडर और जो क्वोशिएंट निकलेगा वो सुनिएगा क्या है, 3 6 18 हो गया, है ना। आपने कहा सर यहाँ पे ये जो 2 है वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। तो इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे लिखूंगा 6:2/3, यस और नो, है ना। मतलब ये हमारा आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जाहिर सी बात है 6 3 18, 18 + 2 20, 20/3। इसका मतलब ये आप लिख दोगे 20/3,
3। तो इसमें जो रिमाइंडर आया वो आया आपका 2 है ना, और जो कोशिएंट आया वो आपका आया 6। यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यार सभी को आ गया होगा, तो बचपन से करते हुए चल रहे हो दोस्त। अब जरा देखिए ये वाला, ठीक है, जो मेन मुद्दा है वो तो यही है। चलिए देखिए, मैंने कहा सर ये -20 लिखा है ना। अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। सब यहाँ करेंगे 3 6 18, तो यहाँ पे क्या करेंगे -6। क्यों -6 क्यों करेंगे? इसका रीजन जरा सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे -20 लिखा है, राइट? तो कोई भी नंबर हमारा होता है तो इससे तो कम जाना चाहिए, यही तो आपके मन में चल रहा है ना। ठहरिएगा। तो अब यहाँ पे जब आपने प्लस किया, देखिए माइनस प्लस माइनस तो -2 आ गया ना। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे? -2 आ गया। लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं की, अगर आप सही से देख रहे हैं सेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, और आपको खुद से रियलाइज होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम कुछ भी नंबर यहाँ लिखते हैं, कहाँ पे देखिए ये जो 18 है ना, ये 18 मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसका जरा रीजन पहले आप बताइए। 18 मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है ना, कि कोई भी नंबर होता है बेटा वो हमेशा 20 से कम, यानी यहाँ जो नंबर लिखा है वो नंबर इससे कम होना चाहिए। तो क्या 18 उससे कम है? यस, है ना। अब आप इधर आइए, क्या ये 18, ये -18 क्या -20 से कम है? नहीं कम है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये -18 बहुत छोटा नहीं है -20 से। मतलब क्या मैंने बोला, ये -18 -20 से तो बड़ा हो गया। और मैंने क्या सिखाया है, हम लोग ने क्या सीखा है, हम लोग ने ये सीखा है कि कोई नंबर इससे छोटा नीचे होना चाहिए। इसलिए ये जो मैंने किया है ये प्रोसेस गलत हो गया। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए समझ में आ गया। तो आखिरकार इसका जो राइट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो देखिए, तो मैंने कहा सर ये यहाँ पे आपने 3 लिखा था, है ना, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया था -20, ठीक है। मन से सुनिएगा। तो मैंने कहा सर ये -20 है, तो यानी कि 7 बार अगर मैंने किया, यानी -7 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा -21, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या -20 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए? देखो, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस साइन किया, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए ये पॉजिटिव 1 आया कि नेगेटिव 1 आया? पॉजिटिव 1 आया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और ये यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? देखिए वो प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स, कि जो रिमाइंडर है ना, नेवर बी नेगेटिव। रिमाइंडर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? जो रिमाइंडर है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिमाइंडर के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर रिमाइंडर की कोई प्रॉपर्टी तक नहीं जानते और रिमाइंडर थ्योरम पूरी खत्म हो जाती है। तो यार ऐसा ना करो, एक एक चीज एकदम मस्त पढ़ो यार, जो पढ़ो एकदम डंके की चोट पे पढ़ो, मजा आने लगेगा एकदम। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन एक मैंने बोर्ड पे लिखा है, जरा हम लोग साथ में पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इन अ डिवीजन प्रोसेस डिवाइजर इज 5 times of quotient and remainder is 3 times of quotient, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये है कि देखिए जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर जो है वो हमारा क्या है? 5 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। आप ऐसे लिख रहे हो, है ना, डिवाइजर इक्वल टू 5 into q, है ना, 5 टाइम्स क्वोशिएंट। और देखिए एंड रिमाइंडर इज 3 टाइम्स, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या है? 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? अब देखें, ठीक है। तो अब मैंने कहा इसमें अगर कह रहा है रिमाइंडर, है ना, और रिमाइंडर अगर क्या है? 15 है। बात समझिएगा, अगर रिमाइंडर क्या है? 15 है, राइट। तो कह रहा है डिविडेंड बताइए, है ना, क्या बताइए? डिविडेंड बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं पेपर में, ठीक है। तो ये मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? डिविडेंड इक्वल टू, है ना, क्या होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर तो 15 है, तो यार जब आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की तो क्या मैंने क्यों नहीं निकाल लिया? क्या निकला? देखिए
जैसे ही आपने यहाँ पे रिमाइंडर 15 पुट किया तो Q क्या निकला? Q निकलेगा 15 इक्वल टू 3Q, राइट। और जो Q है ना वो निकलेगा आपका क्या? Q इक्वल टू 5। बोलिए सही है। अब जैसे ही Q इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स निकला, तुरंत यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो रिमाइंडर आपका क्या निकल आएगा? वो तो वही 15 है। और Q5 आपने यहाँ रख दिया, तो बताइए डिवाइजर क्या निकला? 25। डिवाइजर क्या निकला? 25। बस आप वैल्यू पुट करेंगे, तो डिविडेंड निकालना है इक्वल टू डिवाइजर क्या था? 25। यस, देखिए मैंने लिख दिया 25 इंटू Q क्या था? Q था हमारा 5, राइट, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। रिमाइंडर बताइए 15 था, तो आपने ये 15 लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्या? 125 प्लस 15 है ना, इक्वल टू 140। ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। समझ में आ गया कि मैंने किस तरह किया? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, है ना। बस शर्त है आपको ये मालूम होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन में दिया गया है। ये पूरा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार फिर से लगाइएगा और इसका टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। मन से आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अब नया सीखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, जरा मैं पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, क्या लिखा है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, राइट, लीविंग रिमाइंडर इज 87। जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 87। अब देखो कोई भी नंबर होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। देखिए कोई भी नंबर डिवाइड होता है 102 से, और जो रिमाइंडर है वो बचता है 87, ठीक है। अब जो वही सेम नंबर अगर डिवाइड होता है 17 से, है ना, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? पक्का। अब जरा देखिए, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा दिया मैंने। अब मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो उस पे चलता हूं। देखिए कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 102, कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है कैसे? 102 से। तो देखिए मैंने कहा सर ये 102 लिखा है, कोई भी नंबर मान लीजिए ये m होगा। कोई भी नंबर क्या मान ले? m मान लो यार, ठीक है। तो लिविंग रिमाइंडर इज 87। एक चीज क्लियर हो गई कि जो रिमाइंडर है ना वो यहाँ पर है 87। कितनी बात समझ आ गई? यस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ x तो होएगा ही होएगा, राइट। देखिए इज डिवाइडेड बाय 102 एंड लिविंग रिमाइंडर इज 87, ठीक है। अब कह रहा है सेम नंबर, राइट, यानी कि ये वाला जो होगा नंबर ये सेम नंबर होगा। तो ये जो m है वो आखिर है क्या? यस, डिविडेंड है। तो इसको अगर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? इसको फाइंड आउट करने के लिए यही करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, मान लीजिए 7 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, तो 7 2 14 1 किया था ना, कि नहीं किया था? किया था। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 into 1, है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ये 1 था, राइट, देखिए तो 2 सही, 2:1/7 यही तो लिखा था, मतलब कि 2:1/7 ये हमारा क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ तो मैं यहाँ पे क्या ये नहीं लिखूंगा, मतलब x का मल्टीप्लाई है ना, x का मल्टीप्लाई आपका किस में जाएगा? पहले आपका x का मल्टीप्लाई किस में जाएगा? 102 में जाएगा, राइट। किस में जाएगा? 102 में जाएगा। x का मल्टीप्लाई 102 में प्लस रिमाइंडर यानी कि 87 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा आपका? हाँ 80 डिवाइडेड बाय आपका क्या जाएगा? इसमें m जाएगा, है ना, ये जाएगा। समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि 102 इंटू x इक्वल टू, और अपॉन में 7 है यानी कि अपॉन में 102, मतलब कि ये रहेगा। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ये जो आपका था x का मल्टीप्लाई 102 में, राइट, और प्लस में 87, ये जो आएगा ना, ये जो पूरा चीज आएगा ये आएगा आपका m। यस और नो, क्योंकि यही तो आपका डिविडेंड है, राइट। समझ में आ गया ना? पक्का। ये आपका क्या है? डिविडेंड है। तो मैंने ये कहा इसमें कि सर ये तो आपका ये रहेगा। अब कह रहा है इफ द सेम नंबर, ध्यान से देखिएगा, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 यानी कि आपका ये हो गया। अब यही नंबर तो मुझे 17 से डिवाइड चाहिए दोस्तों, राइट। तो यार ये 17 से क्या पूरा जा रहा है? कंप्लीट एग्जैक्ट जा रहा है। चेक करते हैं यार, 17 की टेबल में
17 की टेबल में 6 बार करके देखिए, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6, 6 और 4 10 हो गया, तो 102 तो सक्सेस हो गया, कट गया ना ये। देखिए तो अब मैंने कहा सर जब ये इससे जब कैंसिल हो जाएगा तो बताइए अब 17 बचा 87 से, राइट। तो जब अब ये बचा तो यानी इसको भी डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इससे कंप्लीट कैंसिल हो गया है। तो मैंने कहा सर इसका जो आंसर होगा, मतलब आपको सिर्फ 87/17 करना है। तो देखिए 17 5 जा 85 है ना, तो बचा क्या, बचा रिमाइंडर 2, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए बात, मतलब 17 5 जा 85 तो बचा 2 और वही हमारा 2 हमारा आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है ना, ये वही आ गया, क्या आ गया, ये आपका वही आ गया कि रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 2। समझ गए। अब इसी को आपको इस तरह मैं आपको सॉल्व करके अब नहीं बताऊंगा, अब सीधा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम इसी अप्रोच से। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 है ना, तो मैंने कहा सर ये एक नंबर है जो 102 है, बात समझना, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 87, और जब सेम नंबर की बात हो यानी डिवाइड हो रहा है किससे, 17 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। समझ गए। तो देखिए एक तो मैंने आपको वो वाला प्रोसेस समझाया, वो तो समझ गए होंगे, अब जरा इस पे देख लो। तो 102 अगर 17 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो तुरंत आंख बंद करके आपको सीधा इसको इससे डिवाइड कर देना है। क्या बोला मैंने, अगर 17 यानी ये जो नंबर लिखा है, अगर ये नंबर इससे पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा तो आपको आंख बंद करके यार सिर्फ इसको इससे डिवाइड कर देना, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये 17 × 6 बार कंप्लीट जा रहा है, तो अब आपको इसको सीधा डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 18, यहाँ 17, यहाँ 5 85 और यहाँ पे 2 आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 100% राइट सॉल्यूशन होगा, आप ऐसी अप्रोच के साथ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी टाइप का एक और मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 361, तो आपको क्या लिखना है, पहले यहाँ पे 361 लिख दीजिए, राइट। लिविंग रिमाइंडर क्या है, 47 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ आप लिख दो यार 47। सेम नंबर डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ पे 19 लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, x मतलब रिमाइंडर यार, सही है। तो आप यहाँ पे r भी लिख दो, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जरा देखो, फिर से वही काम करना है, 361 से डिवाइड करने पे 47 रिमाइंडर बच रहा है, 19 से डिवाइड करने में कितना बचेगा, तो हमें क्या चेक करना है, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, यस। क्या 19 × 19 361 नहीं होता है, होता है ना। तो यानी कि अब कुछ आंख बंद करके बस इसको इससे डिवाइड कर देना है, मतलब 1947, राइट। तो 19 2 सा कितना होता है, 38 है ना, यहाँ पे आपका हो गया 9, खत्म। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 रिमाइंडर। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, हमें यही चाहिए, समझ गए। अब देखो होने लगे ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन, तो यार यही चीज है। अब कुछ सीखने के लिए कम से कम हर स्टेप से तो यार जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत यही बता देंगे, है ना। हाँ चलिए क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एक और नए क्वेश्चन पे जो आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आखिर जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपने ये आज सीख लिया कि जो प्रॉपर्टीज है रिमाइंडर की, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर कभी नेगेटिव हो तो यार ठीक कर देना, उसको कहना कि ये वीडियो देख, तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा यार ये भी था क्या। चलो देखो इधर आओ, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट। वो क्या है, वो है जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपने लिख दिया 27, सपोज करना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा 27, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 5 से। किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है। यहाँ लिखा है 27, यहाँ लिखा है 5, बात समझिएगा। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ लिखा है 21, ठीक है ना। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं बस आप मन से सुनना। यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड किया तो 5 5 से 25 है ना, रिमाइंडर आ गया 2, सही है। यहाँ पे देखिए 5 4 से 20, रिमाइंडर आ गया 1, सही है, सही है ना। देखिए ठीक, अब देखिए अब मैंने कहा
कि सर ये 5 है, ये 5 है, आप क्या करो 27 प्लस 21 को जरा एक बार जोड़ दो। 27 और 21 को आप एक बार जोड़ दो, क्या आएगा बताओ यार? ये आएगा आपका क्या 48 आएगा, यस और नो? तो ये जो 48 है ना 48 को डिवाइड कर दीजिए फिर से 5 से करिए, तो 5 9 45, राइट? 5 9 45 और 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का 5 9 45 आंसर हो गया यहाँ पे 3। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे कुछ लॉजिक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए ये 27 लिखा है, ये 21 लिखा है, नंबर सेम है, नंबर सेम क्या है 5। जो अब मैंने क्या किया, इन दोनों डिविडेंड्स को आपस में जोड़ दिया, राइट? जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पे आ गया आपका 48, लेकिन जिससे डिवाइड किया है, डिवाइड यानी डिवाइजर, डिवाइड यानी मैंने जिससे किया है उसका नाम है डिवाइजर। तो डिवाइजर तो मैंने सेम रखा है ना यार, ठीक? अब देखिए जब डिवाइजर मैंने सेम रखा है, और देखिए अगर आप रिमाइंडर देखो बहुत ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो क्या यार, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। तो आप ये मत सोचना कि अगर मैंने 3 यहाँ देखा तो 2 और प्लस 1 यहाँ पे 3 हो गया, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये हम तुम्हें बता दें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कि यहाँ पे 2 किया, यहाँ प्लस 1 किया, यहाँ पे उठा के 3 कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 28, ठीक है, ये 5 से जा रहा है, यहाँ पे आपने लिखा 29, ये भी 5 से जा रहा है, 5 5 सा 25, यहाँ पे आपका हो गया रिमाइंडर 3, 5 5 सा 25, यहाँ पे आपका हो गया रिमाइंडर 4। समझना सही है? यहाँ तक तो आ गया ना? अब देखिए इन दोनों को फिर आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, तो मैंने किया 57 और फिर से मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। मन से सुनिए, तो देखिए 5 1 से यहाँ पे हो गया 5 है ना, फिर यहाँ पे आपका हो गया 7, फिर आपका हो गया 5 1 से 5, फिर आपका हो गया 2। ये सब सही है? अब बताइए अलग अलग आया कि नहीं आया? इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2 और इसको मैंने मान लिया R3। यार अब इससे निकल क्या रहा है, हमें उस पे जाना है, समझ रहे हो? ये R1 ये R2 है ना, और ये आपका R3, ठीक है? अगर कभी भी मन से सुनिए, अगर कभी भी एक डिवाइजर को अगर एक दूसरे डिविडेंड को डिवाइड करें, ये पहला डिविडेंड और दूसरा डिविडेंड, और लास्ट में अगर दोनों डिविडेंड आपस में जोड़ दिए जाएं, है ना, दोनों डिविडेंड आपस में जोड़ दिए जाएं, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो दोनों के समेशन, उसके बाद थर्ड का सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? मतलब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 आया है वो कैसे आया है, वो आया है R1 प्लस R2 माइनस R3 पे। R1 प्लस R2 का मतलब हो गया 3 प्लस 4, R3 मतलब हो गया 2। तो देखिए 5 आया कि नहीं, 5 आया कि नहीं, ये आप बताइए। इसका मतलब ये जो 5 आया यानी कि जो डिवाइजर आया हमारा, ये निकलता है इस थ्योरम से। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको हम अगर समराइज करें तो क्या करूंगा मैं, वो जरा देखिए। इसको मैं अब समराइज कर रहा हूं, वो देखिए तो कैसे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक m x लिखा है, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है R1। बात समझिएगा, एक आया यहाँ पे x, यहाँ पे मैंने लिख दिया n, क्या लिख दिया n, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारा क्या आ गया है R2। अब जब मैंने m प्लस n कर दिया और मैंने डिवाइड कर दिया x से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आया है वो हमारा क्या आ गया है R3। बात समझ गए? रिमाइंडर क्या आ गया R3। तो इसका मतलब है x की वैल्यू इस कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आप देखिए। तो x की वैल्यू जो है वो आखिर कैसे निकलेगी, वो निकलेगी हमारी R1 प्लस R2 माइनस R3। ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए एग्जाम में, है ना, कि R1 प्लस R2 माइनस R3 इक्वल टू x, ठीक है। तो आखिर अब हम इसको शब्दों में क्या कहेंगे, हम इसको वर्ड्स में कैसे समझेंगे, वो आप मेरा सुनना ठीक से मेरी बात, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए देखिए। ये थ्योरम तक कब अप्लाई होगी, ठीक है, जब सेम नंबर अलग डिविडेंड से डिवाइड हो, जब सेम नंबर
दूसरे डिविडेंड से डिवाइड हो, और जब सेम नंबर उन दोनों डिविडेंड के सम से डिवाइड हो। जब कभी ऐसा हो तो जो जिससे डिवाइड होता है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट का रिमाइंडर सेकंड रिमाइंडर को ऐड करिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, तब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ये डिवाइजर होगा। समझ में आ गया? पक्का? इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं अक्सर, ठीक है। अब इसी टाइप का मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, सपोज करिए ये हमारा x है, ये डिवाइड हो रहा है किस पे, मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है वो है 7, या फिर मान लीजिए यहाँ पे नंबर है y, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो बच रहा है r1 इक्वल टू 22, सपोज करिए क्या बच रहा है r1 22, और जो सेम नंबर है ना, वो अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है z को, और जो रिमाइंडर बच रहा है ना वो हमारा बच रहा है r2 इक्वल टू मान लीजिए बच रहा है 23, ठीक है। r2 क्या बच रहा है 23, ठीक है। और मैंने कहा कि इन दोनों का जो समेशन है ना वो भी है, यानी कि y प्लस z है, ठीक है। तो y प्लस z जो है ये डिवाइड हो रहा है सेम नंबर यानी x है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना वो हमारा क्या बच रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए वो बच रहा है 11, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए x की वैल्यू क्या है। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए r1 प्लस r2 माइनस r3। r1 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है 22, r2 की वैल्यू 23 माइनस 11, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये 45 माइनस 11 होगा, इसका मतलब हो गया 34, सही है। तो 34 हमारा क्या हो गया बताइए? 34 एक वो नंबर है जो जिसने डिवाइड किया इन तीनों को। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। आज का पूरा सेशन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि रिमाइंडर थ्योरम आखिर प्रॉपर्टी क्या है, ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा रिमाइंडर। आज के बाद आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कल भी हमारा रिमाइंडर थ्योरम चलेगा और भी बहुत कुछ अच्छा चलेगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आज आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहता हूं कि आप जब तक टेलीग्राम के ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तब तक मैं आपके सॉल्यूशंस, आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सेशन आप शेयर कीजिए और साथ में टेलीग्राम पे हमारे साथ आप जुड़िए। कोई भी डाउट होगा मैं आपके साथ रहूंगा। आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।